चौथे 50 ईस्वी में राजस्थान की धरती पर आवल और बावल दो गांव शांति और समृद्धि के प्रतीक बने हुए थे। दोनों राज्यों के शासकों ने आपसी सम्मान और भाईचारे के साथ नई शुरुआत का निर्णय लिया। राजमहल में एक भव्य सभा की तैयारी शुरू हुई, जहां इतिहास रचा जाने वाला था। संत और विद्वान भी इस संधि के साक्षी बनने दूर दूर से पहुंचे। आवल और बावल की जनता इस मिलन से बेहद प्रसन्न थी। महल की ऊंचाइयों से दोनों शासक अपने उज्जवल भविष्य को निहार रहे थे। सभा में शांति, सहयोग और एकता का संदेश सुनाया गया। संधि के बाद व्यापार के नए रास्ते खुलने लगे। किसानों के चेहरों पर समृद्धि की नई मुस्कान दिखाई देने लगी। दोनों राज्यों ने मिलकर सांस्कृतिक उत्सव मनाए। महल में मधुर संगीत की गूंज चारों ओर फैल गई। केसरिया बाल मां पधारो मारे देश रातां देना सू मैं तो है धुंधुरी आओ रे सजना मारे आंगना। संधि के दस्तावेज को बड़े सम्मान के साथ तैयार किया गया। संधि के दस्तावेज को बड़े सम्मान के साथ तैयार किया गया। इतिहास के उस पल में दोनों शासकों ने संधि को स्वीकार किया। संधि के बाद मंदिरों में शांति और समृद्धि की प्रार्थनाएं हुईं। जनता को नई संधि और सहयोग का संदेश सुनाया गया। नई राहों ने दोनों राज्यों को और करीब ला दिया। शांति का असर गांव के हर परिवार पर दिखाई देने लगा। पूरा महल उत्सव की रोशनी से जगमगा उठा। यह उपहार हमारी मित्रता का प्रतीक है। धन्यवाद मित्र, यह हमारे बंधन को और मजबूत करेगा। उपहारों के आदान प्रदान ने मित्रता को और मजबूत बनाया। आवल बावल की संधि लोक कथाओं में अमर होने लगी। बहुत समय पहले की बात है, दो राज्यों के बीच एक महान संधि हुई। इस संधि ने न केवल शांति लाई, बल्कि जादू और मित्रता का एक नया युग भी शुरू किया। बाजारों में नई रौनक और खुशहाली लौट आई। व्यापारिक काफिले दूर दूर तक यात्रा करने लगे। नई सुबह दोनों राज्यों के उज्जवल भविष्य का संकेत बन गई। इतिहास के पन्नों में यह संधि हमेशा के लिए दर्ज हो गई। आवल बावल की संधि ने आने वाली पीढ़ियों को शांति और सहयोग का संदेश दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट अपनी राय जरूर बताएं और आरवीएस स्टडी गाइड को सब्सक्राइब कीजिए।